सबसे पहले पहला चैप्टर को देखने वाले हो, नाउन। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो ये नाउन है, नाउन का कहाँ से आया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन कहाँ से आया। तो आप लोग को सबसे पहले पता होगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो उन्हीं 8 प्रकार में से ये जो हमारा नाउन है, नाउन चैप्टर भी है। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये 8 जो हैं आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसी में से ये जो नाउन है, नाउन भी हमारा एक भाग है किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। तो यही चैप्टर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच वो होता है कि जो आप लोग इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस देखते हो या जो भी वर्ड लिखे होते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो जितने भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखे हों या जो भी आप लोग इंग्लिश में वर्ड लिखे देखते हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो चलिए आज के जो ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है, नाउन। तो नाउन के बारे में समझ लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो नाउन है, नाउन की आप लोग परिभाषा पहले से ही याद रखे होंगे कि नाउन की जो परिभाषा होती है, ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप सभी लोग ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका जो है ये डिफिनीशन है। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ें हम आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि नाउन होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो नाउन है, नाउन में 3 चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जो ये पर्सन होता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। तो कोई भी जो भी व्यक्ति का नाम होगा, चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो या कुछ भी हो, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। और उसी के बाद दिया गया है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान होता है। तो जितने भी स्थानों के नाम आप लोग देखते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारी नाउन। कोई सा भी स्थान का नाम ले लिया जाएगा, चाहे वो आपके गांव का नाम हो, चाहे राज्य का नाम हो, चाहे हमारा जो इंडिया है, इंडिया, चाहे देश का नाम ले लिया जाए या किसी का भी नाम ले लिया जाए, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। उसी प्रकार सेम यहाँ पे थिंग है। थिंग का मतलब वस्तु होता है। तो वस्तु में कोई भी वस्तु, चाहे जो भी वस्तु रहेगा, चाहे वो छोटी वस्तु हो, चाहे बड़ी वस्तु हो या कोई सी भी वस्तु हो, अगर उसका नाम है तो हमारा क्या कहलाएगा? वो नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो यही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उसके बाद जो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं नाउन की परिभाषा और नाउन क्या है उसके बारे में। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि इसका डिफिनीशन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और ह्यूमन क्वालिटी। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु या जो भी मानव का नाम होगा या गुण, विचार, अनुभव इत्यादि जो हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो नाउन आप ये भी कह सकते हो, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। यानी कि कोई भी जो भी नाम होगा, आप संसार में कोई भी जो आपके आसपास अभी भी कोई भी वस्तु रखी होगी या आप लोग जो कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, वो सब भी हमारे क्या हैं? नाउन है। तो संसार में जितनी भी, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, कोई सी भी वस्तु, जितनी भी वस्तु रहेंगी या कोई भी चीजें जो आप लोग देखते हो, या प्राणी का नाम हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी भी चीज का नाम होगा, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, निर्जीव हो, इससे नहीं मतलब, अगर उसका नाम है तो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो आप सभी लोग याद रखना कि नाउन, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप लोग देखते हो, कोई सा भी अगर उसका नाम होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। वही यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है? डॉक्टर है। तो राम यहाँ पे जो नाम है, ये क्या है? राम एक नाम है।
तो नाम भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अभी हमने यही बताया कि कोई भी आपका जो ब्रह्मांड में सारी चीजें देखते हो, अगर उसका नाम होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर भी एक नाम ही होता है, तो डॉक्टर भी जो ये नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार आगे दिया गया है द काऊ इज ब्लैक, तो जो काऊ है, काऊ एक गाय का नाम है। काऊ, काऊ किसका नाम है, तो गाय का नाम है। गाय जो ये नाम है, नाम, तो नाम ही हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये नाम है तो इसलिए नाउन हो गया। ब्लैक मतलब काला, काला तो कोई एक नाम नहीं है। काला जो आता है ये आपका एडजेक्टिव में आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो अभी यहाँ पे केवल नाउन को समझना है। तो जो ये काऊ हो गया, काऊ एक नाम है, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। आगे अब दिया गया है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है हॉनेस्टी आप लोग देख रहे हैं, हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो यहाँ पे अभी यही बताया गया जो मानवीय गुण होंगे या विचार होंगे, जो अनुभव होंगे, वो सब भी हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो हॉनेस्टी हो जाएगा, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो ईमानदारी हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। हॉनेस्टी क्या हो जाएगा, ये यानी कि ईमानदारी जो आप लोग देखते हो, ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के जो अंदर की भावनाएं होती हैं, ईमानदारी, वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे अब इसी प्रकार दिया गया है ताजमहल इज इन आगरा। तो ताजमहल एक क्या है, नाम है। ताजमहल क्या है, नाम है। जब नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यहीं पे दिया गया है आगरा, आगरा एक प्लेस का नाम है। किसका नाम है, प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे अभी बताया गया था प्लेस यानी कि जो भी स्थान का नाम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आगरा भी और ताजमहल भी दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे अब देखते हैं नाउन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में।